जय सीताराम प्यारे भाइयों बहनों। आशा है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं हनुमान चालीसा के अर्थ और उसके मर्म को आपके समक्ष प्रस्तुत करने की सती पावन यात्रा में थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहूँगा। आज जिस चौपाई को हम समझने का प्रयत्न करेंगे, मैं समझाने का प्रयत्न करूँगा अपनी बुद्धि अनुसार, वह है सहस बदन तुमरो यस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारथ सहित ऐसा। देखिए, हमारा मन जो है वह संशय से भरा हुआ है, डाउट से भरा हुआ है। प्रतिदिन अगर आप अपने मन की गति देखेंगे तो उसमें आपको कहीं ना कहीं बड़ी भारी मात्रा में आपको संशय छुपा हुआ दिखेगा। हर एक चीज़ पे संशय करना, और संशय हो भी क्यों ना, डाउट हो भी क्यों ना, ये दुनिया ऐसी है जहाँ पर हमको प्रतिदिन ठगा जा रहा है। प्रतिदिन हमारे साथ अलग अलग ऐसे ऐसी हरकतें हो रही हैं जहाँ पर हमारा विश्वास इस दुनिया में बड़ा ही कम हो गया है। कोई कुछ कह रहा है और कुछ और कर रहा है, उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, जगत में त्राही त्राही फैली हुई है, अलग अलग जगहों से हमें ठगा जा रहा है। तो एक तरीके से संशय करना स्वाभाविक भी है, वो एक डिफेंस मैकेनिज्म है। वो बिल्कुल सही है, संशय का एक स्थान है, तभी तो ईश्वर ने हमारे अंदर संशय करने की शक्ति दी। परंतु उस संशय को जब हम टोटली परवेसिव कर देते हैं, हर एक कॉर्नर में उस संशय को लगा देते हैं, तब हम कुछ अनमोल रत्नों से वंचित रह जाते हैं। सम रियल डायमंड्स, वी गो ऑन मिसिंग सम रियल डायमंड्स बिकॉज ऑफ दिस डाउटिंग प्रिंसिपल। सो एवरी नाउ एंड देन वी शुड पुट डाउन, हमें अपने इस संशय को नीचे रख देना चाहिए। जैसे ये दुनिया बड़ी ही खतरनाक है, यहाँ पे अलग अलग जगह से हमको ठगा जा रहा है, जैसे मैंने आपसे बोला। लेकिन आप एक छोटा सा एग्जाम्पल कंसिडर करिए। मान के चलिए 4 जगहों से आपको खाना मिल रहा है। एक आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, एक अपना स्ट्रीट में कुछ खा ले रहे हैं, और अलग अलग जगहों से आप खाना खा रहे हैं, और एक आपकी माता जी आपको बनाकर खाना खिला रही हैं। तो रेस्टोरेंट से जो आप खाना खा रहे हैं, स्ट्रीट से जो आप खाना खा रहे हैं, कोई इंसान आपको जो खाना दे दे रहा है, उस पे आपका संशय होना स्वाभाविक है कि कहीं इसने इसमें कुछ मिला तो नहीं दिया, कहीं इसमें इसने कुछ ऐसा डाल तो नहीं दिया जो मेरी सेहत को ख़राब कर देगा। परंतु अगर आप वही संशय अपनी माँ के हाथ के बनाए हुए खाने पे करने लगेंगे, तब तो बड़ी हानि हो जाएगी, तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो उसी प्रकार कुछ ऐसे तत्व हैं इस दुनिया में, इस जगत में, कुछ ऐसे भगवत तत्व हैं जिन पे संशय करना एक बड़ी भारी भूल होती है, बड़ी 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 दिक्कत हो जाती है उससे। तो ऐसे ही मैं आज की चौपाई को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इस प्रिंसिपल को आप अपने मन में, अपने ध्यान में रखिएगा कि कुछ चीज़ों पे संशय करना बहुत बड़ी मूर्खता होती है। तो आज की चौपाई है, सहस बदन तुम्हरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है सहस बदन तुमरो यश गावे। सहस बदन मतलब जो शेषनाग जी हैं, जो शेषनाग देवता हैं, जिन्होंने धरती को अपने ऊपर धारण कर रखा है, जिनको इतना ऊंचा दायित्व ईश्वर ने दिया क्योंकि उनका जीवन ऐसा रहा है। शेषनाग का जीवन है, उनकी साधना, उनका तप, उनका उनका भक्ति ऐसा रहा है कि भगवान ने उनको ऐसा स्थान दे दिया है जहाँ पे उनको इतना बड़ा दायित्व दे दिया, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। तो आप समझिए वह कितने महान व्यक्ति होंगे, कितने महान देवता होंगे। क्या, तो आप ये समझिए कि वो सहज बदन, उनके 1000 मुख हैं, वो अपने हजारों मुख से श्री हनुमान के यश गा रहे हैं, श्री हनुमान की तारीफ कर रहे हैं, श्री हनुमान की जो अनेक अनेक जो लीलाएं हैं उसको बोल बोल कर गदगद हो रहे हैं, और 1000 मुख से भी उसको नहीं बोल पा रहे हैं। मैं तो यहाँ पे अभी एक मुख का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो तो 1000 मुखों से उनके यश गा रहे हैं, और तब भी उनको ऐसा लग रहा है कि मैं अभी पूरी तरीके से उनके यश को गा नहीं पा रहा हूँ। तो आप समझिए उस तत्व को, उस हनुमान तत्व को, वह कितना गहरा तत्व है। इसके बाद लिखते हैं तुलसीदास जी, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। ऐसा कहकर श्री राम ने उन्हें कंठ से लगा लिया, गले से लगा लिया। अब हम किसी को गले से कब लगाते हैं? जब हमारे पास शब्द एकदम ख़त्म हो जाते हैं, जब हम मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, जब हम शब्दहीन हो जाते हैं, हम प्रकट नहीं कर पाते अपने अंदर के भाव को, तब हम गले लगा लेते हैं या कुछ ऐसा प्रेम का व्यवहार कर देते हैं जिससे दिख जाता है कि हमारा मन कितना भर गया है उसके लिए। और यहाँ पे किसका मन भर गया है? समस्त संसार, समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी प्रभु श्री राम, जिन्होंने सिर्फ जगत जगत के कल्याण के लिए एक मनुष्य देह धारण करी थी, लेकिन असल में तो भगवान ही थे, इस पूरे संसार के स्वामी। उनका मन ऐसा गदगद हो गया, ऐसा ऋणी हो गया हनुमान जी का,
कि उनको वो गले से लगा ले रहे हैं। तो आप उस लीला में प्रवेश करने का प्रयत्न करिए, कोशिश करिए जब राम जी ने हनुमान जी को गले से लगाया होगा। थोड़ा अपना मन की उस इमेजिनेटिव पावर को वहाँ पे लेके जाइए, और अगर आप अपनी इमेजिनेटिव पावर को वहाँ पे ले जाएँगे तो ऐसा लगेगा कि गंगा से नहा लिए, सरयू माता में नहा लिए, यमुना जी में नहा लिए। और इसका इस्तेमाल करिए, इस इमेजिनेटिव पावर का, ये सब चीज़ें इमेजिन करने के लिए। अभी तक तो पता नहीं क्या-क्या हमने इमेजिन करा है, लेकिन अब उसको जिस चीज़ के लिए दिया था ईश्वर ने हमारे अंदर, हम उस चीज़ों को थोड़ा-सा इमेजिन करके उस लीला में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। लीला में प्रवेश करने का जो हम प्रयत्न करते हैं, उससे हमारे मन की जो वृत्तियाँ हैं, जो हमें सताती रहती हैं, उनको एक अजीब तरह की शांति मिलती है। ऐसा मैंने अनुभव किया है अपने छोटे से, अपनी जो छोटी-मोटी जो साधना करता हूँ उसमें। फिर आता है सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ऐसा। तो सनकादिक जो सनकादिक जो संत थे, जो बहुत ऊंची स्थिति में थे, ब्रह्मादि ब्रह्म देवता जिन्होंने इस पूरे समस्त ब्रह्मांड की रचना करी है, जिनको भगवान ने दायित्व दिया था कि तुम इस दुनिया को रचो, तुम इन महान जो ये समस्त ब्रह्मांड दिख रहे हैं उनकी रचना करो, तुम रचना करते जाओ। तो इतना बड़ा दायित्व तो भगवान अपने बहुत ही बड़े भक्त को देते हैं, जिनका अपार तपोबल हो, अपार भक्ति का बल हो। तो ऐसा ईश्वर, ऐसा भगवान भी हनुमान जी की तारीफ कर रहे हैं। ब्रह्मा जी भी हनुमान जी की तारीफ करते करते थक नहीं रहे हैं, और ब्रह्मा के साथ जो और भी मुनि हैं वो सब हनुमान जी की तारीफ करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। नारद सारद सहित ऐसा, नारद जी भी कर रहे हैं, सारद जी भी कर रही हैं। सारद जी मतलब सरस्वती माता। सरस्वती माता जो ज्ञान की देवी हैं, जिनकी अब उनका क्या वर्णन करें। सरस्वती माता के बारे में हम सब जानते हैं, बचपन से लेके जब भी जिस स्कूल में भी हम गए, हमने देखा कि सरस्वती माता का वहाँ पे फोटो रहता था, क्योंकि वो ज्ञान की देवी हैं। वह भी हनुमान जी के यश गाते 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 अपना समय बिता रही हैं। नारद सारद सहित अहिसा। तो अब जो संशय की मैंने बात करी थी वो स्टार्टिंग में, वो मैंने इसीलिए करी थी कि हम समझें कि कुछ ऐसे तत्व हैं जिन तत्वों का भी हमने वर्णन करा। शेषनाग भगवान, शेषनाग देवता, सनकादिक मुनि, जो ये जो चार मुनि थे, ब्रह्मा जी, नारद जी, सरस्वती जी, ये ऐसे तत्व हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। और ये एक ऐसा व्यक्ति बोल रहा है, जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, जिसने हर एक चीज़ पे डाउट करा है, इन सारी चीज़ों को यूज़लेस बोला है, जिनके मैं वर्णन अभी कर रहा हूँ। उन सारी चीज़ों को मैंने काफ़ी लंबे समय तक इनकी अवहेलना करी है, इनकी बुराइयाँ करी है, इन पे बोला है कि ये सब पागलपंती है, ये सारी चीज़ें। लेकिन अब बुद्धि से जो ये मलबा इकट्ठा था संशय का, वो थोड़ा सा हटा है हनुमान जी की भक्ति करके। तो ऐसे हनुमान जी को, ऐसे हनुमान जी का हम क्यों चिंतन ना करें? ऐसे हनुमान जी के बारे में हम क्यों ना सोचें? ऐसे हनुमान जी को हम क्यों अपने जीवन में वे स्थान नहीं दे रहे हैं जो उनको देना चाहिए? हनुमान जी को स्थान दीजिए, दीजिए, दीजिए। जब आप सुनते हैं कि इतने ऊँचे ऊँचे तत्व उनके ऐसा यश गा रहे हैं, उनकी ऐसी तारीफ कर रहे हैं, ऐसे गदगद हो रहे हैं, स्वयं इस संसार, इस सृष्टि के जो भगवान हैं वो उनको गले से लगा ले रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में हम क्यों चिंतन नहीं कर रहे हैं? और अगर आप अपने मन में देखेंगे, निरीक्षण करेंगे, तो आपको दिखेगा आप क्या-क्या, किन-किन बातों के बारे में हम चिंतन करते हैं। अरे उस मैच में क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, वो लड़की कैसी है, ये यहाँ पे ये पिक्चर के बारे में सोच रहे हैं कुछ, मतलब वो चिंतन अब कैसे समझाया जाए? वो चिंतन तो इतनी फालतू-फालतू चीज़ों के बारे में हम पूरे दिन कर रहे होते हैं। लेकिन हम अब बिगड़ी अनेक जन्म की सुधरे अभी आज। अनेक जन्मों की जो बिगड़ी, हम उसको आज सुधारें। हनुमान जी का चिंतन करें, हनुमान जी की भक्ति करें, उनकी चालीसा पढ़ें, उसके चालीसा के अर्थ और मर्म को समझें। इस बात को समझें कि हर एक चीज़ पे संशय करना एक पाप की तरह है इंसान के जीवन में। और संशय सही संशय का सही उपयोग करें, लेकिन यहाँ पर संशय ना करें। इन भगवत चीज़ों पे संशय ना करें, भगवान की वाणी पे संशय ना करें, भगवान के भक्तों पे संशय ना करें, क्योंकि उनके मुख से निकली हुई कोई भी वाणी वह अनंत कोटि सत्य होती है, उसमें लेश मात्र भी असत्य नहीं होता है। और पूरे संसार में सिर्फ ऐसी वाणी ईश्वर की और ईश्वर के भक्तों की है, और सबकी वाणी तो मोहजनित है, और सबकी वाणी तो दूसरों को ठगने के लिए है। लेकिन यहाँ इस तत्व की वाणी इसलिए नहीं है। तो हम आज ये समझें और हनुमान जी की खूब खूब चिंतन करें, खूब बार उनकी चालीसा पढ़ें, और करके तो देखिए, आप एक बार करेंगे तो
तो आप रिग्रेट नहीं करेंगे। जय सीताराम।